बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बेटा मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात पंजुम यानी 5th क्लास के तुलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जी 5th क्लास कैसे हैं बेटा आप सब? जी बेटा जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अशार नंबर नज़म के बंद नंबर 1 के अशार की और बंद नंबर 2 के अशार की तशरीह मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है आपने उसको अपनी कॉपी पे तहरीर कर लिया होगा। और बेटा आपने अशार की तशरीह आगे पीछे नहीं करनी, तरतीब से करनी है। पहले आपने बंद नंबर 1 की तशरीह करनी थी, फिर आपने बंद नंबर 2 की तशरीह करनी थी। अब हमारे पास बंद नंबर 3 है। उसी तरह ही मैंने आपका बंद नंबर 3 भी आपकी जो स्क्रीन पे उस पर मैंने पेज पे लिख दिया है। आप इसको आसानी से देख सकते हो और आपको मैं बता भी देती हूँ, जो मैंने खुद तशरीह की है उसका तरीक़ाकार मैंने आपके बता दिया है कि आपने अपनी तशरीह का किस तरह जिक्र करना है, आपने कैसे उसको लिखना है कि आपने शुरू के चंद लफ्ज़ लिखने हैं यहाँ से और उसके बाद आपने एंड पे जो लफ्ज़ हैं उनको आपने देना है एक लाइन में। उसके बाद आपने नज़म का नाम लिखना है, शायर का नाम तहरीर करना है। उसके बाद फिर आपने इन दिए गए अशार की तशरीह शुरू कर देनी है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो मैं बताती चलूँ, आप नज़म के अशार में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी को देखा करें। शायर की सोच और ख़याल का ज़रूर ध्यान रखें। आप उसकी जब तक आप उसकी जो सोच है, उसका ख़याल जो उसने मरकज़ी एक ख़याल लिया है नज़म को लिखने के लिए, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी भी तशरीह उस नहज पे नहीं कर सकते जिस तरीके से वो अशार की करनी चाहिए। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नज़म अल्लामा इकबाल की है। नज़म का नाम एक गाय और बकरी है। अशार बंद नंबर 3 के हैं। आइए हम देखते हैं इन अशार की तशरीह मैंने कैसे की है। अशार की तशरीह, बकरी ने जब गाय की पूरी बात सुनी। अब सिलसिला चलता जा रहा है बकरी की और गाय की गुफ्तगू का। तो अब वो कहाँ तक पहुँचे हैं उसके जब उन्होंने हाल चाल पूछ के उसके बाद गाय की मैंने अपनी शिकवे शिकायत शुरू कर दी। अब बकरी ने गाय की पूरी बात सुन ली थी बंद नंबर 2 में। अब बंद नंबर 3 में बकरी उसको जवाब देगी क्या कहाँ पे गलती पर है। ठीक है, ये आपने देखना है। बकरी ने जब गाय की पूरी बात सुनी, बकरी ने जब गाय की पूरी बात सुनी तो उससे कहने लगी कि यूं शिकायत और शिकवा करना अच्छा नहीं है। आपने जो भी बातें की हैं मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी, चाहे वो आपको अच्छा ना भी लगे। ये चरागा, ये ठंडी हवाएं, ये सरसब्ज घास, ये दरख्तों का साया, ये सब फ़ायदे हमें किसकी वजह से मिल रहे हैं? ये सब सहूलतें हम खुद तो नहीं बना रहे। हमें काम करना तो दूर की बात, हम तो बोल भी नहीं सकते। सब मज़े सिर्फ इंसान की वजह से, ये सब मज़े जो हैं, ये सब मज़े किसकी वजह से हमें, ये सब मज़े सिर्फ इंसान की वजह से हमें हासिल हैं। जंगल की ज़िंदगी महफूज नहीं है, वहाँ तो हर वक्त ख़तरे का सामना है, वहाँ तो हर वक्त ख़तरे का सामना है और ख़तरे का सामना रहता है। वहाँ की ज़िंदगी से तो हमें अल्लाह बचाए। अगर हम इंसान के इन एहसानात को देखें तो हमें इसके मुताल्लिक कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। अब बकरी ने जब पूरी बात सुन ली है तो इन अशार में अल्लामा इकबाल मज़ीद जब लिखते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं, पूरा अशार की तशरीह मैंने यहाँ करके लिख दी है। आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। मैं शायर यानी शेर की लाइन वाइज से भी आपको बता देती हूँ कि जब बकरी ने ये सारा वाक़या माजरा सारा वाक़या सुना और फिर उससे बोली, कहने लगी कि ये गिला ये शिकवा अच्छा नहीं है। बकरी ने क्या कहा गाय से कि ये शिकवा अच्छा नहीं है, बात सच्ची है, बेमज़ा लगती है। यानी बात अगर सच्ची हो तो वो क्या कड़वी लगती है। बात कहते हैं ना नसीहत कड़वी होती है, क्योंकि उसमें हमारी भलाई तो होती है लेकिन हम उसमें अपनी सहूलत देख रहे होते हैं कि हमें आसानी कहाँ पे है। तो अगर हमें कुछ काम करने में मुश्किल हो तो हम उसको मुश्किल ही से अपने लिए मुश्किल समझते हैं और अच्छी बात भी हमें क्या लगना शुरू हो जाती है, कड़वी। वो कहती है कि बात सच्ची है, जो बात मैं कहने लगी हूँ उसमें हकीकत है, उसमें सच्चाई है। ये बकरी अपनी तरफ से कह रही है, चाहे वो आपको वो बदमज़ा लगे, चाहे वो आपको पसंद ना आए, चाहे वो आपका मज़ा, आपका जो सोच का ख्याल, जो सोच है, जो ख्याल है उसको बेमज़ा कर दे, लेकिन मैं उस बात को कहूँगी ज़रूर, क्योंकि वो क्या है, खुदा लगती। यानी अल्लाह ताला की जो भी बात होती है ना वो हकीकत पर मबना होती है, सच्ची होती है, वो बात में हकीकत है। यानी उसकी बात को मज़ीद कहती है वो खुदा लगती है, जो खुदा की, यानी वो इस तरह की बात है जैसे अल्लाह ताला की तरफ से, खुदा की तरफ से होती है। ये चिरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, वो कहती है अब उसको नेमतें जो जो उसको मैसर हैं, जो जो एहसान उसको इंसान की तरफ से मैसर हैं उनका जिक्र करती है कि ये चरने की जगह, ये हमारे घास खाने की जगह, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये सब्ज़ घास, ये सायादार दरख्त जो हैं, ये ऐसी ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये खुशियाँ हमारे नसीब में कहाँ?
कि हम तो खुद कुछ कर ही नहीं सकते, ये कहाँ बेजुबान गरीब कहाँ, कि ये तो हमारे नसीब में, ये कहाँ से आ सकती हैं, हम तो बोल भी नहीं सकते, हम यानी काम तो दूर की बात, काम तो वो लहदा सिलसिला रह जाता है, वो लहदा ये काम मसला रह जाता है, हम तो बोल भी नहीं सकते, हमें तो कुव्वते गोयाई से भी महरूम है, हम तो बेज़ुबान हैं। और ये सारी नेमतें और ये गरीब जानवर जो इतने सारे, जिसके पास अपने करने के लिए कुछ भी नहीं है, इवन कि अगर हम ये मज़े जो हमें सारे इंसान के दम से मुयस्सर हैं, अगर हमें ये इंसान हमें इस तरह हिफाजत में ना रखे, हमारी इस तरह हिफाजत ना करे, हमें इस तरह दरख्तों का साया ना दे, हम इस तरह जो ठंडी ठंडी हवाएं मुयस्सर ना हो, हमें पानी पीने के लिए ना हो, हमें हरी भरी घास ना हो, ये सारे जितने मज़े हैं ये सिर्फ इंसान ही के दम से हैं, और हम छोड़ देते हैं इनको, ये सारे मज़े जो हमें इंसान की वजह से मुयस्सर आ रहे हैं। तो अगर हम जंगल में होते, अब वो उसको बताती है कि अगर हम बनू क्या होता है, जंगल होता है, तो जंगल में होते तो वहाँ पे हमें 100 तरह का डर लगना था, हमारी ज़िंदगी महफूज नहीं रहनी थी। आपको पता है जंगल में क्या होता है, जंगल में शेर जंगल का बादशाह है, और उसके बाद भेड़िया, गीदड़, जो भी जिस जानवर को जो ताकत में होता है वह दूसरे को पकड़ के खा लेता है। तो वो कहती है हमें कहाँ ये ताकत कि हम जंगल में रह सके, वहाँ तो हमें 100 तरह का डर होगा, और वहाँ की ज़िंदगी से तो अल्लाह बचाए। अब बकरी उसको गाय को समझाती है, वहाँ की गुजरान से तो बचाए खुदा, के जंगल की ज़िंदगी से तो हमें अल्लाह बचाए, कि हमें ऐसी ज़िंदगी मुयस्सर ना हो जो कि जंगल की ज़िंदगी है, कि जिसका दिल किया जब भूख लगी किसी भी जानवर का शिकार किया, और अपनी भूख ना, किसी की जान का एहसास ना, किसी के हक का एहसास, तो जंगल की ज़िंदगी से हमें क्या करें, अल्लाह बचाए। हम पे एहसान है बड़ा उसका, ये जितनी भी जो चीज़ें हमें मुयस्सर हैं ये सब इंसान की हैं, और ये हम पे बड़े बड़े एहसानात हैं। और यूं हमें इन सब एहसानात को देखते हुए हमें ज़ेबा नहीं देता कि हम ये इस तरह शिकवा करें, हमें इस तरह शिकवा नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया बेटा अशार नंबर 3 की तशरीह, जो मैंने पैराग्राफ की लिखी हुई तशरीह है वो भी आपको बता दिया, और लाइन वाइज भी आपको बता दी है। अब आपने खुद भी कोशिश करनी है तशरीह को करने की। उम्मीद है आज अशार बंद नंबर 3 के अशार की तशरीह आपको समझ आ गई होगी। अभी हम लोग अशार जो बंद नज़म में आखिरी बंद जो है उसकी हम तशरीह करते हैं। जी बेटा, हमारे पास अब बंद नंबर 4 के जो अशार हैं उनकी हम तशरीह करने लगे। उससे पहले हमने बंद नंबर 1, 2, 3 और अब 4 की हम तशरीह करेंगे। बंद नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, बंद नंबर हमने 2 में क्या पढ़ा, बंद नंबर हमने 3 में क्या पढ़ा। शायर ने जो शुरू से नज़म कहने का सिलसिला शुरू किया था उसमें सबसे पहले वहाँ के जहाँ पे शायर ने वो मंजर बयान किया है उस इलाके का, उस जगह का, फिर उसके बाद उसमें मुकालमा नगारी के लिए 2 जानवरों को, उसमें गाय और बकरी का जिक्र किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें गाय अपना जो भी मुकालमा बकरी से करती है, बातें बताती है, उसको अपने शिकवे शिकायत होती हैं। तीसरी में फिर बकरी उसको जवाब देती है, उसकी शिकायत के सिलसिले में उसको बताती है कि क्या ये तुम्हारी शिकायत ठीक है या नहीं है। वो दोनों मवाजना करके बकरी दोनों सूरत हाल का, कि उस इंसान के साथ उसके उस सलूक का जो वो गाय बकरी से जिक्र करती है अपने बुरे सलूक का, और जो उसको नेमत मुयस्सर है उन दोनों का मवाजना करते हैं बंद नंबर 3 में। ठीक है, बकरी ने उसको जवाब दिया था ना। अब आते हैं हम अशार नंबर बंद नंबर 4 के अशार की तरफ के। उसमें क्या है, यहाँ पे ये अशार मैंने तहरीर किए हैं, आप इनको बासानी देख सकते हैं। उसमें जो मुश्किल अल्फाज इसमें नज़र आ रहे हैं उनको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। नेक्स्ट आपने कॉपी पे कैसे लिखना है कि गाय आपने इन शॉर्ट वे में आपने इस तरह लिखना है अगर आप कॉपी पे तशरीह कर रहे हैं। उसके बाद आपने नज़म का नाम भी तहरीर करना है, शायर का नाम भी तहरीर करना है। चारों बंद में बारी बारी मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे तो कॉपी पे सिर्फ एक जगह पे शुरू के जो बंद नंबर 1 के अशार है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही नज़म का सिलसिला आपका शुरू है ना, लेकिन आपने अशार को तरतीब से लिखना है। ठीक है बेटा, और जो अशार की तशरीह करने जा रहे हैं उनका भी आपने जिक्र करना है, और उनको जहन में रखना है कि ये कौन से बंद नज़म के, कौन से नज़म के बंद नंबर 1 के अशार है, बंद नंबर 2 के अशार है, बंद नंबर 3 के अशार है, या बंद नंबर 4 के अशार है। ये भी चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। आइए बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अशार नंबर 4 की तशरीह जो मैंने तहरीर की है उसको हम देख लेते हैं। जब गाय ने बकरी की बात सुनी तो उसे सच्चाई और अपनी महफूज ज़िंदगी की हिकमत समझ आई, तो वो पछताने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसको क्यों ना ये बात पहले खुद से समझ आई कि एक इंसान के उस पर इतने एहसानात हैं, इन सब को मैंने याद नहीं रखा, सिर्फ मुझे अपनी तकालीफ याद रहीं।
यूं गाय ने अपने आप को बुरा भला कहा और कुछ सोच में पड़ गई और फिर बोली कि मैं इतनी बड़ी हूं और बकरी मुझसे कद और जसामत में कितनी छोटी है, लेकिन उसकी बात ने मेरी सोच को बदल दिया है। उसकी बात मेरे दिल को लगी है। अब जब बकरी ने बंद नंबर 3 में हमने कहा ना कि बकरी ने गाय की बात का भी और उसके जो इंसान के एहसानात का उनका मवाजना करके गाय को बताया, तो गाय फिर क्या हुई, गाय सुन के शर्माई। गाय बकरी की बात सुन के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और फिर उस अपने किए पर पछतावा होता है बेटा कि काश मैं ना करती, काश इस तरह ना होता। तो आदमी का जो शिकवा किया था उससे पछताई कि मुझे मेरा क्यों नहीं इधर ध्यान किया कि जो उसने इस आदमी के मुझ पर एहसान आता है, उन एहसानों की तरफ मेरे क्यों नहीं ध्यान गया। तो उसमें फिर उसने दिल में उस चीज़ को परखना होता है। आपने बार बार उसको सोचना, ख्याल करना और फिर देखा उसमें देखना कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो जब उसने उसको अपने जहन में सोचा, उसको खूब उस पर ख्याल किया, खूब उस पर मगजमारी की अपनी, तो उसमें फिर उसे अपनी जो चीज़ थी वो गलत नज़र आई और जो बकरी की जो बात थी उसको सही ठीक लगी। तो वो फिर उसने कुछ देर वो इस बात को जब बकरी की बात को सुनी, उसने ये सारी चीज़ें, फिर उसने अपने दिल में वो शर्माई और अपने शिकवे से पछताई। फिर उसने क्या किया, कुछ देर सोच में पड़ गई। और फिर उसने कहा, दिल में क्या बात सोची कि देखो ये बकरी कितनी छोटी है, छोटा सा वजूद होता है ना बकरी का, उसके मुकाबले में तो गाय इतनी बड़ी होती है, साइज़ में, कद में, जिसामत में, वज़न में। तो उसके दूध भी ज़्यादा होता है, उसका गोश्त भी ज़्यादा होता है, उसकी बकरी से ताकत भी ज़्यादा होती है। तो फिर वो कहती है कि देखो बकरी कितनी छोटी सी है और मेरा वजूद, मेरा कद इतना बड़ा है, लेकिन मेरी अकल जो है वो काम नहीं किया, मेरी अकल ने, कि मैं दिल को कितनी ये लगती है बात बकरी की, जो बात मेरे दिल को लगी है वो बकरी की है, ये समझ मुझे खुद क्यों नहीं आई। ठीक है, गाय ने इस बकरी के बारे में क्या सोचा कि बकरी को उसने अक्लमंद करार दिया, बकरी को समझदार करार दिया, लेकिन उसने अपने वजूद से उसका मवाजना किया कि देखो, लेकिन इसकी सोच और अक्ल मुझसे बड़ी है। मैं चाहे जिसामत में, कद में बड़ी हूँ, लेकिन मेरी सोच और समझ में वो बात क्यों नहीं आई जो बकरी ने कह दी। ये तो होगी बेटा आपके चारों जो नज़म के बंद हैं, जो नज़म के अशार हैं, उनकी तशरीह। अब आपने खुद से बार बार, मैं हर अशार की जब भी तशरीह करवा रही थी बंद की, तो मैं आपको यही कह रही थी कि आप खुद भी बेटा करें। एक दफ़ा आपके कोशिश करने की बात है, आप खुद से नज़म को पढ़ते चले जाएं। इन फ़िक्रात को आपने एक एक फ़िक्रे को लिखना है, फिर उसके बाद आप उसको पैराग्राफ में लिख लें, तो आपके पूरे पैराग्राफ की जो तशरीह है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, कैसे गाय सुनकर ये बात शर्माई कि गाय ने जब बकरी की बात सुनी तो उसको बहुत शर्मिंदा हुई। आसान से लफ्ज़ों में आप उसका फ़िक्रा बनाना सीखें। आदमी के गिले से पछताई, फिर उसने बकरी से जो आदमी के बारे में शिकवा किया था, जो शिकायत की थी उसके सलूक की, तो वो फिर उस पर क्या हुई, उसको पछतावा हो गया कि काश मैं ऐसा ना करती। और फिर उसके बाद दिल में परखना सबसे पहले, और ये भी बात है कि अपने अल्फाज के मानी का ख्याल रखना। इस तरह आप करते चले जाएंगे तो एंड पे आप उन सारे फ़िक्रात को आप पैराग्राफ की शक्ल में जोड़ लें तो पूरी आपकी तशरीह हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी क्लासेस में चूँकि तशरीह बहुत ज़्यादा होती है, आप लिखी हुई तशरीह को रट्टे मारने की बजाय अपनी उसको तहरीर करना सीखें, प्रैक्टिस करना सीखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है। फिर उस तरह आपको कोई भी सिर्फ 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि नज़म में जो दी गई सोच है शायर की, उसको आपने मद्देनज़र रखना तशरीह करते वक्त, और शायर बात क्या करना चाह रहा है, वो समझाना क्या चाह रहा है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है आप मेरे ये सब कुछ बताने के बाद आप खुद कोशिश करेंगे। जी 5th क्लास, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ बेटा, ये हमारे दिसंबर प्लान में 2 असबाक शामिल थे, एक गाय और बकरी और दूसरा था हमारे पेशे। दोनों सबक की पढ़ाई, किताब का मश्की काम और कॉपी वर्क हमारा मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब मेरा बेटा आपने अपनी कॉपी पर तरतीब से अपना काम सारा देखना है और फिर हमें अपनी कॉपी चेक करने के लिए जो भी हम तरीक़ाकार आपको बताएंगे, आपने उसके मुताबिक कॉपियाँ हमें देनी है, लेकिन उससे पहले आपका काम मुकम्मल होना चाहिए। सब बच्चों से, मेरे 5th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, सबसे यही है जो मैंने रहनुमाई दी है, जो बाकी मज़ामीन के हवाले से आपको रहनुमाई मिल रही है। आप बेटा, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं,
इससे पहले आपके टेस्ट भी अभी रहते हैं। अपने बाकी काम की तरफ, प्रीवियस काम की तरफ और मौजूदा जो काम हो रहा है उस पर बराबर तवज्जो दें, सुस्ती का मुजाहरा नहीं करें। बहुत आसानी है कि आप घरों में बैठ के सब कुछ आपको जो एजुकेशन है उसके बारे में मुतल्लिक जो भी है मालूमात या हमारे पास जो भी तरीक़ाकार है हम उसको मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि आपको रहनुमाई दी जाए। अब ये आप पे है, आप इस मौके से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमारी कौम के काबिल, होनहार और अच्छे बच्चे बनाएं। आप अपने वालिदैन के फरमाबरदार हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।